लेकिन सुखदेव जी रुकने वाले यही तो पिता और पुत्र का बंधन है कि पिता मेरा है, माता मेरी है, भाई मेरा है, बहन मेरी है, ये बंधन है। और समझदार व्यक्ति इन बंधनों में बंधने वाला कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये बंधन है कि दुकान मेरी है, मकान मेरा है, खेती मेरी में है, व्यापार मेरा है, कि नौकरी मेरी है, कुछ भी मेरा नहीं। किसके लिए मेरा है? कि हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, केवल और केवल भगवान ही तुम्हारा है प्यारे। लेकिन व्यास जी फिर भी नहीं माने, पीछे पीछे चलते चले गए। आगे एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, नवयौवना युवतियां स्नान कर रही थी, और उनके बीच में से 16 वर्षीय प्रतीत होने वाले सुखदेव जी महाराज उसी दिगंबर अवस्था में निकल करके चले जाते हैं। उन स्त्रियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीछे से कहते कहते पुत्र पुत्र, बेटा बेटा कहते हुए जब व्यास जी वहां पहुंचते हैं तो वो स्त्रियां लाज के कारण से अपना कपड़ा अपने शरीर पर ढकने लगती हैं। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी ने कहा कि अरे तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, मेरी पौत्री की उम्र की हो, और मैं तो तुम्हारे बाबा के जैसा हूँ, और तुम मुझसे ये अभी मेरा 16 वर्षीय प्रतीत होने वाला पुत्र जब आगे आगे गया था तब तुमने कोई लाज नहीं की, कोई पर्दा नहीं किया, और अब तुम ये लाज करती हो। तो कहा कि बाबा ये स्त्री क्या है, ये पुरुष क्या है, ये भेद बुद्धि आपके पास है, आपके पुत्र के पास नहीं। पुत्र जानता ही नहीं कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो उससे कैसा पर्दा। इसलिए बाबा आपको देख करके हमको ये पर्दा करना पड़ा, उससे कोई पर्दा नहीं। ये सुन करके व्यास जी बड़े लज्जित हुए और दुखी मन से लौट आए। व्यास जी बड़े दुखी हैं। उसी समय नारद जी व्यास जी के पास आए, और व्यास जी के पास आकर के नारद जी ने पूछा कि अरे व्यास जी, आपने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, आप इतने उदास क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? व्यास जी बहुत दुखी होकर के सारी घटना नारद जी के सामने कहते हैं। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात। तो कहा कि यदि आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करें तो आपका पुत्र आपको प्राप्त हो जाए। तो कहा कि मैंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, इन सब से कुछ नहीं हुआ, लेकिन भागवत में ऐसा क्या है जिससे कि मेरा पुत्र लौट आएगा। नारद जी ने कहा कि आप करो तो सही जो मैं कह रहा हूं। तो नारद जी के कहने पर व्यास जी भागवत जी की रचना करने को तैयार हुए, और भागवत जी के 18,000 श्लोकों की रचना। 18,000 श्लोकों की रचना के बाद नारद जी से पूछा कि बताओ नारद जी अब क्या करना है। बोले अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप इस भागवत के आधे आधे श्लोकों को अपने शिष्यों को रटा दीजिए। बोले आधे श्लोक? बोले हाँ। बोले पूरे क्यों नहीं रटाए? बोले हम जो कह रहे हैं कि मात पिता प्रभु गुरु के बाद
मात पिता माता की, पिता की, भगवान की और गुरु की वाणी को बिना विचार किए हुए मान लेना चाहिए। मात पिता प्रभु गुरु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जान। माता की, पिता की और अपने गुरुजनों की वाणी को कभी विचार मत करो। उन्होंने कहा कि दिन है तो दिन है और रात है तो रात है, ये मान लेना। इसलिए आज मैं जो कह रहा हूं कि अपने शिष्यों को आधे आधे श्लोक रटवाओ, और आधे आधे श्लोक रटवाओगे आपका पुत्र आपको मिल जाएगा। जैसा नारद जी ने कहा वैसा ही किया। और जब आधे आधे श्लोक रटवा दिए और कहा कि जब जंगल में समिधा लेने को जाएं तो उनसे कहना कि उच्च स्वर में जो रटवाया गया है उसका गान करें। तो व्यास जी के शिष्य गौरव का आदि जब जंगल में समिधा लेने के लिए जाते हैं, वन में जाते हैं, तो उच्च स्वर में गाते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वेजयन्ती चमाला। बड़ा उच्च स्वर में इसका गान करते हैं। और ये श्लोक जैसे ही सुखदेव जी के कान में पड़ता है, सुखदेव जी घने जंगल में से निकल करके उस शिष्य के पास आते हैं। आकर के कहते हैं कि भैया क्या तुमने गाया, जरा एक बार और सुनाओ। तो कहते हैं कि वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारं कि बिभ्रदवासा कनककपिशं वेजयन्ती चमाला। अरे भैया ये श्लोक तो मुझे अधूरा लगता है, पूरा करो ना, मेरी बहुत इच्छा हो रही है, उत्कंठा हो रही है, मैं इस श्लोक को पूरा सुनना चाहता हूँ, कहो ना पूरा। तो शिष्य कहते हैं कि ये श्लोक हमको पूरा नहीं पता, आधा ही पता है। अरे तो पूरा मुझे कहाँ मिलेगा बताओ। व्याकुल हो गए सुखदेव जी महाराज, बड़े बेचैन हो गए। व्याकुल होकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये पूरा कहाँ मिलेगा। तो बोले ये पूरा तो हमारे गुरुदेव के पास मिलेगा। बोले कौन है आपके गुरुदेव, कहाँ रहते हैं, हमको भी ले चलो, हम भी मिलना चाहते हैं। क्या हो बकिया स्तन कालकूटम। एक से बढ़कर एक, बोले एक दो नहीं बल्कि मेरे गुरुदेव ने तो 18,000 श्लोकों की रचना की है। अच्छा तब तो तुम मुझको ऐसा करो, जल्दी से, ये वही सुखदेव जी हैं जो कि जन्म लेते ही न पुत्र को पिता को देखते हैं, न माता को देखते हैं, न किसी से मोह रखते हैं, सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन आज जब भागवत जी के श्लोक इनके कान में पड़ते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो यही तो लालसा, यही जिज्ञासा तो चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। जब यही लालसा, ये जिज्ञासा अंदर आती है तो भगवत प्राप्ति होकर के ही रहती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है मेरे प्यारे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो लालसा हो, जिज्ञासा हो तो गोविंद प्राप्त होता है। तो कहा
कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि चलो हमारे गुरुदेव के पास। इधर नारद जी ने